सूरजपुर एक खूबसूरत और समृद्ध गांव था, जहां चारों ओर लहलहाते खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोगों के सरल जीवन में सुकून बसता था। इसी गांव में प्रताप सिंह नाम का एक बेहद अमीर और प्रभावशाली जमींदार रहता था, जिसकी हवेली, जमीनें और रुतबा पूरे इलाके में मशहूर थे। लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह की असली दुनिया उसकी पत्नी गौरी थी। गौरी बेहद सुंदर, दयालु और शांत स्वभाव की औरत थी। पूरा गांव उनकी जोड़ी की मिसाल देता था। गौरी, तुम्हारी मुस्कान से ही मेरी सुबह रोशन होती है, वरना इस हवेली की हर चमक अधूरी लगती है। ठाकुर साहब, मैं तो बस आपकी परछाई हूँ। आपकी मोहब्बत ही मेरी दुनिया को खूबसूरत बनाती खुशी से बीत रहा था। एक दिन गांव की दाई ने हवेली में खुशखबरी सुनाई। ठाकुर साहब बधाई हो, ठाकुराइन माँ बनने वाली हैं। दाई माँ, क्या खुशखबरी सुनाई है तुमने? अरे सुनो, पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाओ, हवेली को दुल्हन की तरह सजाओ। आज ठाकुर प्रताप सिंह के आंगन में खुशियाँ उतरी हैं। ठाकुर अपनी पत्नी का बेहद ख्याल रखते थे। वो ये सुनिश्चित करते थे कि उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी हो और उसे किसी भी प्रकार की कमी या तकलीफ महसूस न हो। समय बीतता गया और आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठाकुर साहब, बेटी हुई है, लेकिन लेकिन ठाकुराइन की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। एक पल में ठाकुर की सारी खुशियां गहरे मातम में बदल गईं। गौरी बेटी को जन्म देकर इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। गौरी के जाने का दुख ठाकुर सह नहीं पाए। उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। अरे, इस मनहूस को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। इसी ने मेरी गौरी को मुझसे छीना है। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मालिक, इस नन्ही सी जान ने क्या बिगाड़ा है? इसका कोई दोष नहीं है। ले जाओ इस मनहूस को यहाँ से। मैं इसकी शक्ल अब कभी नहीं देखना चाहता। हवेली में ही धाई माँ ठाकुर की नजरों से दूर उस नन्ही बच्ची को पालने लगी और प्यार से उसका नाम रखा गंगा। कुछ साल बाद गांव वालों के कहने पर ठाकुर ने दूसरी शादी कर ली। नई ठाकुराइन का नाम था कमला। गंगा हवेली में ही पली, लेकिन एक बेटी की तरह नहीं, बल्कि नौकरानी की तरह। वह सुबह से रात तक काम करती, कभी आंगन साफ करती, कभी पशुओं को चारा डालती, कभी रसोई में मदद करती। गांव के लोग भी उसे मनहूस कहकर बुलाते। उस मासूम के पास अगर कोई अपना था तो बस उसकी धाई माँ। कुछ समय बाद ठाकुर की दूसरी पत्नी कमला ने भी एक पुत्री को जन्म दिया, जो उनकी आंखों का तारा बन गई। अब हवेली में दोनों लड़कियां साथ बड़ी होने लगीं, लेकिन दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क। धाई माँ हवेली के पास वाले आश्रम में रोज जाया करती थी, वहां होने वाले सत्संग को सुनने। जब भी गंगा को काम से फुर्सत मिलती, वो भी उनके साथ सत्संग सुनने चली जाया करती थी। गुरुजी कहते थे, जिसका मन साफ और निर्मल होता है, उसके दिल में स्वयं भगवान वास करते हैं। किसी के भी प्रति अपने भीतर क्रोध या मलाल की जगह न दें। अपनी हर चिंता और भावना को उस परमात्मा के चरणों में सौंप दें। इन शब्दों का गंगा पर बहुत गहरा असर हुआ। अब वो अध्यात्म की तरफ और ज्यादा आकर्षित होने लगी। वक्त गुजरता गया और गंगा अब शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी। उस अभागन के लिए इतना सोचने की क्या जरूरत है? कोई लंगड़ा लूला मिल जाए तो उसी के साथ बांध दो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वो मनहूस उसी के लायक है। गांव वालों और ठाकुर सिंह की खोज एक गरीब किसान पर जाकर रुकी, जो गांव की सरहद पर एक छोटी सी कुटिया में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। और इस तरह गंगा ब्याह कर उस किसान के घर आ गई। गंगा, कहाँ तुम हवेली में पली बढ़ी बेटी, और कहाँ ये टूटी फूटी झोपड़ी? तुम यहाँ कैसे रह पाओगी बेटी? माँ जी, इंसान का सुख बड़े महलों में नहीं, मन की शांति में होता है। जिस घर में अपनापन और भगवान का आशीर्वाद हो, वही मेरे लिए सबसे बड़ी हवेली है। गंगा के सरल स्वभाव, मधुर वाणी और गहरी भक्ति ने
धीरे धीरे उस छोटे से घर की किस्मत ही बदल दी। गंगा, तुम्हारी सादगी और भक्ति ने हमारे इस सूने आंगन को खुशियों से महका दिया है। सच कहूँ बेटी, तुम इस घर में बहू बनकर नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद बनकर आई हो। तुम्हारी जैसी अच्छी और संस्कारी लड़की को भला कोई अभागिन कैसे बुला सकता है? मैं किसी को दोषी नहीं मानती। ये सब उस विधाता का खेल है। मेरे दिल में किसी के लिए कोई बैर नहीं है। अपने अच्छे स्वभाव और विनम्रता से गंगा ने धीरे धीरे पूरे गांव का दिल जीत लिया। जो लोग कभी उसे मनहूस समझते थे, वही अब उसकी इज्जत और तारीफ करने लगे। एक दिन गंगा और उसका पति खेत में मेहनत से काम कर रहे थे। तभी उनके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। जिस गंगा को लोग कभी अभागन और मनहूस समझते थे, आज वही गंगा जहां भी गई अपने साथ सुख, शांति और समृद्धि लेकर आई।